ब्लेस होने वाले हैं। खुदावंद आप सभी से बात करेगा, आपको बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ आपको वो नवाजेगा। हालेलुया हालेलुया। आइए सभी जन परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 26 उसका 41 हम पढ़ेंगे। मत्ती 26 का 41 सभी जन निकालेंगे। उसमें लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, है मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते हुए पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। उन्हें छोड़कर वे फिर चला गया और उन्हें शब्दों से फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। आमीन हालेलुया। लिखा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह जब क्रूज पे जाने वाले थे तो उन्होंने स्ट्रेंथ पाने के लिए लिखा कि वो दूसरी बार प्रार्थना करने के लिए गया और कहा, हे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो पिता तेरी इच्छा पूरी हो। लिखा उसके पास वो स्ट्रेंथ आ गई। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल की पुस्तक, परमेश्वर का वचन, जीवित वचन कहता है कि एक व्यक्ति परीक्षाओं में तब पड़ता है जब उसकी जिंदगी में प्रार्थना का कोई स्थान नहीं होता, जब उसकी लाइफ में प्रेयर कोई एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी लाइफ में जब प्रेयर प्रायोरिटी नहीं होती, तब वो अपनी लाइफ की उलझनों में, पाप में, गंदगी में, गलत एसोसिएशन में, रॉन्ग डिसीजंस में, कमजोरी में, लाचारी में और वीकनेस में एंटर करता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा कि जागते रहो। वो जागना वो नहीं कि आप अपनी नींद छोड़ के जागो, उसने कहा कि तुम जागो, स्पिरिट में अलर्ट रहो। कि मैंने हर रोज जिस तरह मैं रोटी खाता हूं, जिस तरह मैं नहाता हूं, जिस तरह मैं अपने काम धंधे पे जाता हूं, जिस तरह मैं ब्रीथ लेता हूं, उसी तरह मुझे हर रोज प्रार्थना करनी है ताकि मैं परीक्षा में ना पड़ूं। हालेलुया। बाइबल की पुस्तक में लिखा, यीशु मसीह परफेक्ट होने के बाद भी, परफेक्ट होने के बाद भी, परमेश्वर के बेटे होने के बाद भी, पूरी कायनात जिसके कब्जे में है, सब कुछ जिसके कंट्रोल में, दुष्ट आत्माएं जिसके नाम से थरथराती हैं, दुष्ट आत्माएं जिसके नाम में कांपती, लिखा कि यीशु मसीह भी स्ट्रेंथ के लिए, यीशु मसीह भी परफेक्ट होकर प्रार्थना करने के लिए गए। तो आप और मैं क्या चीज है? वो परफेक्ट होके, सिद्ध होके भी हर रोज पिता से वो प्रार्थना करता था कि पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन आज एक व्यक्ति जो कुछ है भी नहीं, जिसकी लाइफ टोटली टूटी पड़ी, टोटली तहस नहस, ऊबड़ खाबड़, गुचुड़ पुचुड़, मतलब सब कुछ बिखरा है, तब भी वो प्रार्थना नहीं करना जानता। हालेलुया। लिखा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यानी कि परमेश्वर कोई आपको एक चॉइस नहीं दे रहा कि तुझे प्रार्थना करनी नहीं करनी, चलेगा। लिखा, अगर तू प्रार्थना नहीं करेगा तो तू परीक्षाओं में पड़ेगा, तू टेम्पटेशंस में गिरेगा, तू व्यभिचार में गिरेगा, तू पाप में गिरेगा, तू स्पिरिचुअली नहीं बल्कि इमोशनल तू चलने लग जाएगा, तू फीलिंग्स के हिसाब से फिर डिसीजन लेने लग जाएगा, तू पाप करेगा, तेरे को पाप और सच्चाई में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, तेरा कॉन्शियस धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा, तेरा विवेक तुझे गवाही नहीं देगा कि तू क्या कर रहे। आज नशा कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, सुट्टे लगा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तू घूम रहा है, तू बीमार हो रहा है, तेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, तू कमजोर हो चुका है इंटरनली, तो इमोशनल फूल बन रहा है, तेरे को लोग बेवकूफ पे बेवकूफ बना रहे हैं, पर तब भी तुझे समझ नहीं आ रही, तू चोरियां कर रहा है, तू धोखा दे रहा है, तू ठीक है, तू लोगों के साथ बुरा भला कह रहा है, गालियां बक रहा है। कब? जब तू प्रार्थना करना छोड़ देगा, तभी तू परीक्षाओं में पड़ेगा। आज एक व्यक्ति की जिंदगी के, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा छुटकारा कुछ नहीं है, सिर्फ उसका सबसे बड़ा छुटकारा ये है कि वो प्रार्थना ना करने की आत्मा से आजाद हो जाए। आज आपके पास सब चीज करने का टाइम होगा,
एवरीथिंग आपके पास करने का टाइम है। आपके पास घंटों बहस करने का टाइम है, घंटों रोने का टाइम है, घंटों बैठ के चुगली करने का टाइम है, घंटों बैठ के अपने पास्ट की मेमोरी को याद करने का टाइम है। आपके पास घंटों बैठ के आपके पास गंदी पॉर्न साइट देखने का टाइम है, सुट्टा लगाने का टाइम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहने का टाइम है, ओके, गालियां बकने का टाइम है। आपके पास सब गंदे घिनौने काम करने का टाइम है। बट आपको अगर यह कह दिया जाए कि तुझे प्रार्थना हर रोज करने, तुम्हारे पास उसके लिए टाइम नहीं है। जहां पे एफर्ट्स नहीं है वहां पे प्यार है ही नहीं। लव डिमांड्स एफर्ट्स। अगर आप कहते हो कि मैं यीशु से प्यार करता हूं और आप प्रार्थना नहीं करते तो तुम झूठे हो, तुम ढोंगी हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम फेक हो। आप किसी से अगर प्यार करते हैं तो क्या आप उसे समय नहीं देते? आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से अगर प्यार करते तो क्या आप उसे समय नहीं देते? अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते तो क्या आप उसे समय नहीं देते? अगर आप नौकरी पे से प्यार करते तो क्या आप रोज नौकरी पे नहीं जाते? आप अपने शरीर से प्यार करते तो क्या आप अपने रोज शरीर का ख्याल नहीं रखते कि मुझे नहाना है, धोना है, वर्कआउट करना है, अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी स्लीप लेनी है? क्योंकि आप प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ते तो इसका मतलब आप यीशु से प्यार करते नहीं है। आप एक फेक क्रिश्चियन है जो सिर्फ बहाने मारता है। हालेलुया। कुछ दिन पहले जब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉर्म आ रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा जो तूफान आ रहा था, उस दौरान मैंने एक रिवलेशन को पवित्र आत्मा से पाया कि इतना ज्यादा तूफान था, मेरे ख्याल से 80 की स्पीड में हवाएं चल रही थी, पेड़ उखड़ गए, जड़ समेत उखड़ गए, बादल कड़क रहे, बुरी तरह से पानी भरा है सड़कों के ऊपर। लेकिन मैं जब अपने ऑफिस जा रही थी तो मैंने क्या देखा वहां पे, इतनी वर्स्ट चीज में भी, इतनी हौच पौच में पानी घुटनों तक भरा है, पेड़ गिरे, अलग ही तूफान आ रहा है, बट लोग ऑफिस में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उन्हें उस ऑफिस से प्यार है, उन्हें उस पैसे से प्यार है, क्योंकि उस पैसों से उनका घर चल रहा है। वो भले ही छुट्टी मार सकते, लेकिन उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफिस वालों की तरफ से कि आप छुट्टी नहीं ले सकते। वो डेडिकेटेड है वहां पे, इसलिए वो ये पुश करके एफर्ट्स को लगा के वहां पे जा रहे हैं। लव डिमांड्स एफर्ट्स। जो कोई भी रिश्ता है, कोई भी रिलेशन है, कोई भी XYZ, आपकी नौकरी है या आपके लव वंस है, आपकी फैमिली कलीग्स, कोई भी क्यों नहीं है, अगर आप कहते हो कि आप प्यार में हो तो आप एफर्ट्स करोगे वहां पे। अगर आपको कोई कहता है यार मैं ना तुझसे प्यार बहुत करता हूं, बट ना यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं ना रोज उससे बात नहीं कर सकता, मैं तुझसे महीने में कभी कभी करूंगा, तो वो तुमसे प्यार नहीं करता है। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारी बीवी तुमसे कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट वो आपसे रोज बात नहीं करती, उसका आपसे, आपके साथ कोई भी आपके साथ अटैचमेंट नहीं है, वो महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार आपसे बात करती, तो क्या ये प्यार है? आपको, आप अपनी अपनी बुद्धि से बताओ, क्या ये प्यार है? क्या आपको लगता है कि ये प्यार है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे एफर्ट्स नहीं है, यहां पे बहानेबाजी है। बाइबल में लिखा कि जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो परीक्षाओं में पड़ेगा। अगर आज आप अपनी लाइफ की किसी भी स्ट्रॉम से गुजर रहे हैं, किसी भी टेम्पटेशन से गुजर रहे हैं, किसी भी पाप से अगर आप परेशान हैं, घर के माहौल से आप परेशान हैं कि घर का माहौल नहीं बदल रहा, आप बीमारियों से परेशान है, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, आप बेरोजगार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आप दुखी हैं अपने आप से, तो इट्स मीन आपकी लाइफ में प्रार्थना नहीं है। सबसे ज्यादा जो आज एक विश्वासी को जरूरत है वो है प्रार्थना का जीवन, और वो ही करने के लिए आपके पास टाइम नहीं। बाइबल कहती है कि डैनियल दिन में 3 बार यरूशलेम की खिड़कियों को खोल के प्रार्थना करने के लिए बैठता था कि मुझे प्रार्थना करने के लिए जाना है। वो राजा था। तुम कहां के राजा हो जो तुम्हारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए? तुम कौन सी बड़ी फॉर्म हो भाई तो जो तुम प्रार्थना नहीं कर सकते? आप हर रिलीजन में जाओ, वो कोई 5 बार प्रार्थना कर रहा है, तो कोई सुबह उठ के प्रार्थना करे, कोई कुछ करे, लेकिन तुम जिसने प्रार्थना को बनाया है, जो एक्चुअल में प्रार्थना को सुनता है, जो सच में जिंदा परमेश्वर है, तुम उसी से प्रार्थना करने नहीं जाते हो। हालेलुया। प्रेयर इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं कहती हूं कि तुम खाना छोड़ दो, बट तुम प्रार्थना अगर छोड़ दोगे तुम्हारी जिंदगी डगमगा जाएगी, तुम गलत फैसले लेना शुरू कर दोगे, तुम व्यभिचार में जाओगे, तुम फीलिंग्स के कंट्रोल में आ जाओगे, क्योंकि तुम इमोशनल वीक होते चले जाओगे।
लेकिन जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, मैं नहीं कहती कि तुम हर रोज प्रार्थना करो राशन लिस्ट की तरह, लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हर रोज अपने अंदर से कुछ कमी को घटता हुआ दिखता है। वो आने वाले, बाइबल में लिखा कि वो आने वाले काल पे हंसती है क्योंकि वो रात को उठ के प्रार्थना करती है। लिखा कि तुम जागो, स्पिरिट में अलर्ट रहो कि भाई साहब मैं कुछ भी करूं दिन भर में, मैं कितना भी बिजी क्यों नहीं हूं, पर मुझे प्रार्थना करनी है। चाहे मैं आधा घंटा करूं, मैं 1 घंटा करूं, बट मुझे प्रेयर करनी है। लेकिन आज आपकी लाइफ में प्रार्थना का कोई स्थान नहीं है। आप पहुंचना चाहते हो बहुत आगे तक, बट उस बहुत आगे तक जाने के लिए वो नींव है आपकी प्रेयर, बट आप प्रेयर नहीं करना चाहते। आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप पैसे की बरकत चाहते हैं, पर क्या कभी आप प्रार्थना करते हैं अपनी नौकरी के लिए कि प्रभु इस नौकरी पर बरकत दे? आप अच्छी मैरिज करना चाहते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं अपनी रोज मैरिज के लिए? मेरी मैरिज में जी बहुत डिले हो रहा है, मेरे को कोई लड़का लड़की नहीं मिल रहा है, क्या प्रार्थना करते हो? आपके पास बच्चा नहीं, क्या खुद आप प्रार्थना करते हो? आपका परिवार नहीं बचा, क्या आप खुद प्रार्थना करते हो? खुद सेल्फ करते हो? आप कुछ डिपेंड हो, पास्टर जी आएंगे तो वो प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहती है जागते रहो और प्रार्थना करो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है कि भाई साहब जो तुम परीक्षाओं में पड़े हो ना, जो तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, तहस नहस हो रही है, गड़बड़ी, कंफ्यूजन, डिस्टर्बेंस, लड़ाई झगड़े, बीमारियां, जो भी तुम्हारी लाइफ में काम कर रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी प्रेयर लाइफ जीरो है। अपने आप को चेक कर लेना। आप आपकी लाइफ की आधी से आधी समस्याओं का सोल्यूशन और यही है, आप प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। उसने कहा वो जब वीक हुआ तो वो स्ट्रेंथ पाने पिता के पास गया। वो परफेक्ट होने के बाद भी प्रार्थना करता था। आप इम्परफेक्ट होने के बाद भी कभी प्रार्थना नहीं करते। आपकी बाइबल में धूल जमी रहती है जो संडे को चर्च जाते वक्त साफ होती है। हालेलुया। प्रार्थना को अपने जीवन की एक बेस्ट प्रायोरिटी बनाओ आज से। अगर आप एक अच्छी महिला बनना चाहती हो ना, प्रार्थना करो। आप रसोई की राजा नहीं हो, रसोई की रानी नहीं हो, तो 24 घंटे तुम रसोई में खड़ी रहती हो। तुम्हें रोज प्रार्थना करनी, अगर तुम्हें अपने घर को मैनेज करना है तो तुम्हें डिसिप्लिन लेके आना, तुम्हें साफ सफाई रखना, तुम्हें बच्चों को मैनेज करना, तुम्हें पति को मैनेज करना, तो तुम्हें प्रार्थना के साथ वो सामर्थ्य लेनी पड़ेगी। प्रार्थना पहाड़ों को हिला के रख देती है। बाइबल कहती है प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो परमेश्वर के मन को बदल देता है। हिजकिय्याह नबी ने लिखा कि परमेश्वर ने कहा जा फरमान जारी कर दे क्योंकि तो कुछ देर में मरने वाला है। वो प्रार्थना करता है, अपना मुंह दीवार की ओर करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर के उसने मन को बदल दिया। परमेश्वर ने उसको और साल जीने की उम्र दी थी। प्रार्थना मनों को बदलती है, प्रार्थना आपके रास्तों को खोलती है, प्रार्थना सिचुएशन बदलती है, प्रार्थना बंधन तोड़ती है, प्रार्थना मिरेकल स्वर्ग से नीचे लेके आती है। एलिया नबी ने जब स्वर्ग से आग उतारी तो क्या करा? प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर तू सच्चा है, तू आग उतार दे। अब्राहम को चमत्कार चाहिए, बच्चा चाहिए, संभव चीज चाहिए, प्रार्थना करी कि हे पिता तूने मुझसे वायदा किया था, मुझे बच्चा दे। हन्ना को जब उसकी सौतन कौस रही थी तो वो लिखा हे पिता तू जब मुझे बच्चा देगा मैं तुझे तेरे आगे अर्पण कर दूंगी। प्रार्थना किया। आपको प्रार्थना करना है। जब तुम प्रार्थना करोगे तो चमत्कार होंगे। आज प्रार्थना से शैतान भटका था। शैतान आपको मालूम है आपके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? ये नहीं कि उसने आपको पाप में डाला, ये उसने आपको प्रेयर से हटा दिया, आपका माइंड घुमा दिया उसने। आपकी प्रेयर लाइफ खत्म हो गई। ये है सबसे बड़ी आपकी कमी, सबसे बड़ी आपकी हार। जिस व्यक्ति की लाइफ से प्रेयर खत्म हुई उसकी हार उसी दिन से शुरू हो गई। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज के वचन को कि प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक बाइबल में लिखा है यशायाह में कि अपना मुकदमा लड़ो, अपना मुकदमा लड़ो, अपना मुकदमा लड़ो। जब तक जो चीज आपको सॉल्व नहीं दिख रही, जब तक जो चीज आपको बदलती हुई नहीं दिख रही, तब तक प्रेयर करो। एक दिन प्रेयर करी और दूसरे दिन अरे बस अब कौन प्रेयर करेगा। बीज डालते हो, कुछ दिन लगते हैं उसको फल आने में। उसी तरह प्रेयर एक बीज के समान। जितना आप प्रेयर करते हैं आप उतना फलते हैं, आप उतना शाइन होते हैं, अंधकार खत्म होता है, गलत लोग जाते हैं, सही लोग आते हैं, पाप की स्पिरिट जाती है, फिर रास्ते खुलते हैं, फिर डिले खत्म होती है, फिर पवित्रताई आती है, फिर सारी ब्लेसिंग्स आती है जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। कितने मसीह लोग हैं जिनके पास हर रोज प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। उनकी बाइबल धूल से भरी पड़ी है, धूल खाती है उनकी बाइबल।
हालेलुया। प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। उसने लिखा, जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उसको पता है एक व्यक्ति परीक्षा में तब गिरता है जब वो प्रार्थना करना बंद कर देता है। मैं कहती हूँ आपके साथ कितना भी बुरा क्यों नहीं हुआ, आपके साथ कितना भी पेनफुल क्यों नहीं हुआ, प्रार्थना करना बंद मत करो। प्रार्थना ही न्याय को लेकर आती है, प्रार्थना ही आपकी बरकत को नीचे लेकर आती है, प्रार्थना ही सब कुछ सॉल्व करती है। सिर्फ प्रार्थना। कितने लोग तैयार हैं आज से प्रार्थना का जीवन जीने के लिए? प्रार्थना एक सांस की तरह होनी चाहिए। जिस तरह आप सांस के बिना नहीं रह सकते, आप प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते, उस तरह का जीवन आज से बनाएं अपना। एक नियम बनाएं कि भैया मैंने इतने घंटे हर रोज खुदा के साथ बैठने हैं। बिना प्रेयर के तुम टेम्पटेशंस में गिरोगे, ये लिख के ले लो। बाइबल भी कह रही है परीक्षाओं में गिरेगा वो व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करेगा, वो गिरेगा, उसका गिरना निश्चय है। उसकी आशीषों में देरी होगी, वो व्यभिचार में, नशों में, गंदी लतों में जाएगा, क्योंकि उसकी लाइफ में दुआ का कोई स्थान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज से प्रार्थना करो, वचन ज्यादा पढ़ो, खुदा के करीब आओ, तो देखो कैसे चीजें सॉर्ट होती हैं। आपकी लाइफ में प्रार्थना जीरो है, इसलिए सब कुछ जीरो है। मेरी फैमिली जब तक सेव नहीं होगी थी तब तक मैंने प्रार्थना करना, फास्टिंग करना बंद नहीं किया, जब तक मेरा परिवार नहीं बच गया। मैंने जिद्दी होकर प्रार्थना की। लिखा है ना कि एक व्यक्ति का न्याय खुदावन चुका था जो उसकी दिन रात दुखाई देता है। तुम्हारा परिवार 10 साल में नहीं बचा, रे शर्म करो, क्यों नहीं बचा? अपने आप से पूछो कि तुम प्रेयर ही नहीं करते। पति नशे करता, चर्च नहीं जाने जाता, अपने आप की गिरवान झांको, कितनी देर प्रेयर करती हो अपने पति के लिए? जो प्यार करता है वो एफर्ट्स करता है, वो प्रेयर करता है। जो प्यार करता है वो यीशु के सामने जाके रोज प्रार्थना करता है। और अगर जो व्यक्ति प्यार करता है और अगर अपने लव वंस के लिए, अपने घर के लिए, प्रेमी के लिए, बच्चों के लिए दुआ नहीं करता, वो झूठा है, वो उनसे प्यार नहीं करता। क्योंकि अगर वो प्यार करता है तो वो उनको नरक की आग में नहीं देख सकता। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं यही जानती हूं, अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा है इसका मतलब उसको अपने परिवार परिवार से कोई लगाव नहीं है, वो उनको नरक की आग में देखने के लिए क्योंकि तैयार है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का मैसेज आपसे बात कर रहा है और आप प्रार्थना का जीवन आज से शुरू करेंगे। आपकी वो टूटी हुई वेदियां आज से जुड़ेंगे जो शैतान ने तोड़ दी है पाप के कारण। हालेलुया। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, में तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु मैं इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो मुझे देख रहे हैं पिता, और जिन्होंने इस मीटिंग को रखवाया उनके लिए भी पिता। आप सभी को पवित्र आत्मा से भर दें, इसी समय प्रार्थना की आत्मा दे आप परमेश्वर। आपका आत्मा इन लोगों को रिहाई दे, आपका आत्मा इन लोगों से बातें करे मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा इन लोगों की जिंदगी में बड़ी रिहाई को लेकर पिता, और हर एक प्रार्थना न करने देने वाली आत्मा इन सभी लोगों को छोड़ के राइट नाउ चली जाए। यीशु मसीह के नाम इनकी टूटी हुई प्रेयर लाइफ आज से जुड़ जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सारी बीमारियां, रोग, दुष्ट आत्माएं, जादू टोने, ब्लैक मैजिक, व्यभिचार, नशा, गालियां तुम्हें छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम में, और तुम ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ कि आज से जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप एक अलग लेवल की लाइफ को महसूस करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस मैसेज ने आपको अंधकार से बाहर निकाला है। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म या कोई जात बदलने नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह कोई संस्था नहीं है। बाइबल कहती है कि वो यीशु मसीह ने अपना लहू सारे मानव जाति के लिए बहाया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत को दे दिया ताकि जो विश्वास करे वो इटर्नल अनंत जीवन को पाए। आज मैं आपको इन्वाइट करती हूँ, आप चाहे पहली बार मुझे सुन रहे हैं, नॉन बिलीवर है, परेशान है, दुखी है, आप एक बार यीशु के पास है और प्रार्थना करें घुटने टेके। क्योंकि जब मैं डिप्रेशन में थी, उस डिप्रेशन से बाहर मुझे उस प्रार्थनाओं ने निकाला, यीशु ने निकाला। मुझे किसी दवाई, किसी की काउंसलिंग, किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं निकाला, मुझे खुदा ने बाहर निकाला। आज मैं आपको इनवाइट करती हूँ, यीशु के करीब आए, यीशु को जाने, वचन पढ़े और प्रार्थना करें। आपका जीवन बदल जाएगा पूरी तरह से। अगर आप डिप्रेशन में हो ना, दुखी हो, तो सिर्फ वचन पढ़ना शुरू कर दो, आप डिप्रेशन से आजाद हो जाओगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करती हूं कि आप सभी लोगों ने आज के मैसेज से बरकत पाई है। आप मुझे अपनी गवाहियों के साथ मैसेज करें, और जितने भी लोग देख रहे हैं वो आप मेरी सोशल साइट से भी जुड़ सकते हैं, वहां से और आप टीचिंग और काउंसलिंग को ले सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में आप मेरी चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अपने जगहों पे मीटिंग्स करवाना चाहते हैं, बड़ी सभाओं को करवाना चाहते हैं, सो आप हमारे प्रेयर लाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं ब्रदर आशीष के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, खुदावन जिन्होंने इस मीटिंग को करवाए पिता, आप उनको, उनके चरण, उनके परिवार को 1000 गुना बरकत और आशीष दे पिता, उनको लंबी उम्र से नवाजी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सो
जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सभी को बहुत सारी बरकतें दे। हंसते रहें, हंसाते रहें, शैतान को रुलाते रहें। हम बहुत जल्द दोबारा से प्रेजेंस में मिलेंगे, आपकी टेस्टमनीज के साथ मिलेंगे। अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। जो लोग आज से प्रेयर लाइफ में मजबूत हो जाएंगे और जिन जिन से आज खुदा ने बात की है, वो जरूर कॉमेंट्स में अपनी टेस्टमनी को जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।